हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर की स्टूडेंट का डायरेक्टर। चलिए बच्चों, आज हम लोग समझते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी इन्वायरमेंट को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स है जो आपके साथ शेयर करना है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट्स है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। एग्जैक्टली कौन सा डेट आएगा, कहाँ से आएगा, हमें पता नहीं, लेकिन आ जाता है। चलिए, जब याद करना ही है तो उससे पहले थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि ये है क्या। अक्सर बच्चे इन्हें कंफ्यूज कर देते हैं और ज़्यादा इसको और ज़्यादा कंफ्यूजन करने के चक्कर में क्वेश्चन आ जाते हैं और हम उसे एग्जाम में छोड़ के आते हैं। बच्चों, आपको डेट याद रखना है और जगह भी याद रखना है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कॉप कॉप कॉप, ये है क्या बच्चों? मैं आपको बताऊं, 1995 में फर्स्ट टाइम क्या किया गया। सबसे पहले जो है UN FCCC यानी UNFCCC द्वारा एक प्रोग्राम बनाया गया। किस मैटर में? इन्वायरमेंट को बचाने के मैटर में। खास करके मानिए टेम्परेचर, वाटर, पॉल्यूशन, ये सारा इश्यूज को इकट्ठा करके उन्होंने कुछ ना कुछ उपाय करने का सोचा। कैसा उपाय? मानिए अभी लगभग हर एक देश जो डेवलपमेंट के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि पूरा का पूरा पृथ्वी का लॉस हो रहा है। अगर ऐसा होगा, पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, उसका क्या क्या साइड इफेक्ट्स होगा, बहुत भयानक होगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, सारा जितना भी देश हो सके, लगभग 197 देश जो है, इन्होंने 197 देशेस को बोला कि एक काम करो, तुम लोग एक हम जो है ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, इसमें हिस्सा लो। बोला क्यों? उसका क्या टारगेट रहेगा? बोला टारगेट ये रहेगा कि हम हर साल एक मीटिंग करेंगे। अच्छा, हर साल मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग में क्या होगा? वो मीटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई देखो, तुम्हारा देश जो है उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो एक काम करो, तुम उसको बैलेंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। मेरा देश में बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के वहाँ पर इन्वायरमेंटल मुद्दा को लेकर चर्चा होगा कि किस देश में कितना फैक्ट्रीज है, वहाँ ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर हो रहा है, किस देश में कौन सा ज़्यादा पोल्यूशन है, कहाँ वाटर ज़्यादा पोल्यूटेड है। इन सब मुद्दों को लेकर, यानी पृथ्वी को बचाने के लिए जो है इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसको बोला हर साल हम लोग बैठक करेंगे, हर साल मीटिंग करेंगे और हर साल मिलकर हम लोग कुछ ना कुछ टारगेट्स लेंगे कि भाई देखो, इस बार 2010 है, 2010 तक तो ऐसा है तुम्हारा देश, 2030 तक तुमको कुछ ऐसा बदलाव करना होगा यार। अगर तुम फैक्ट्री लगा रहे हो, उसके साथ पेड़ लगाना होगा। कार्बन ज्यादा अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो ज्यादा कंजप्शन भी करना होगा। समझ में आ रहा है आपको? यानी सब मिलजुल के पृथ्वी को बचाने के लिए इसको बनाया गया है। बनाया किसने? UNFCCC ने। अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कन्वेंशनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। तो ये है फुल फॉर्म और इसके साथ इतना कंट्रीज अटैच्ड है। अब देखिए कॉप में, अब देखिए हर साल जो मीटिंग होगा उस मीटिंग को नाम रख दिया गया COP, यानी COP कुछ और नहीं, ये मीटिंग्स का ही नाम है। हर साल मतलब अगर हम बोलेंगे COP 19 मतलब 19वां बैठक, COP अगर हम बोलेंगे COP 27 में कुछ इस तरीके से जो है भारत को टारगेट दिया गया, या फिर हमने ऐसा ऐसा टारगेट लिया। तो आपको समझना चाहिए कि बैठक में इंडिया भी शामिल हुआ और इंडिया को इतना सारा टारगेट मिला है, और हमने भी फिर और सब कंट्रीज को सब मिलजुल के कि किसको क्या क्या करना है, किसको क्या क्या योगदान देना है। यानी हमें डेवलपमेंट भी करते रहना है, ऐसा नहीं कि हम डेवलपमेंट रोक दें। चाइना जैसे देश, अमेरिका जैसा देश फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगा लगा के पूरा पोल्यूशन कर रहा है पृथ्वी का, और उसके चक्कर में ये नहीं कि हम अपना पृथ्वी को सिर्फ बचाने के लिए हम अपना फैक्ट्री रोक दें, ऐसा हम कर नहीं सकते। तो उनके साथ मिलजुल के एक बैठक करना होगा कि भाई देखो ऑलरेडी तुम लोग डेवलप्ड हो,
हम डेवलपिंग कंट्रीज है, तो ऐसा नहीं कि तुम लोग सब प्रदूषित करते जाओ और पृथ्वी बचाने के चक्कर में हमारा डेवलपमेंट रोक दो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो कुछ बातें करना होगा मिलजुल के कि कैसे क्या जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी विकास भी होते रहे और साथ साथ पोल्यूशन भी कम होते रहे। इसी में हर साल बैठक होता है। चलिए फिर हम देखते हैं कि कहां कहां कौन कौन सा बैठक हुआ। बस आपके लिए इतना ही जानकारी लेना है, जो COP होता है उसमें कंट्रीज का मेंबर्स हिस्सा लेते हैं और वहां पर चर्चा होता है इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में। बस इतना आपको ख्याल रखना है, इसके अलावा आपका कुछ नहीं आने वाला। नीट में आएगा आपका ये डेट्स और ये आपका जहां पर ये मीटिंग हुआ, फर्स्ट मीटिंग हुआ COP जो है फर्स्ट मीटिंग 1995 में, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन उससे पहले बना, लेकिन इफेक्टिवली मीटिंग जो हुआ वो 1995 में मीटिंग हुआ, मार्च को बर्लिन जर्मनी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पहला मीटिंग है। हो सकता है आप ही का एग्जाम में इसी बार आ जाए कि फर्स्ट मीटिंग कहां हुआ था, तो आपको बोलना है बर्लिन शहर कहां पर, जर्मनी का। मार्च को COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये फुल फॉर्म तो याद रहेगा ना भाई, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग। मीटिंग नंबर 2 हमें याद नहीं रखना है। 3 ये दिसंबर 1997 में हुआ, इस बीच में हमने 2 को छोड़ दिया तो 1996 गायब हो गया, यानी हर साल मीटिंग होता है। ये हुआ क्योटो जापान, जापान में हुआ क्योटो शहर में। अब COP 11 में हम डायरेक्ट आ गए। हम टोटल COP आपको नहीं लिखा सकते हैं, इतना आप याद कर भी नहीं सकते। जो जो इंपॉर्टेंट COP है आपके लिए जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूं। COP 11 यानी 11वां 11वीं मीटिंग दिसंबर 2005 में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। कहां हुआ बच्चों, कनाडा शहर का, कनाडा देश का मॉन्ट्रियल शहर में। COP 17 या 28 नवंबर से 9 दिसंबर यानी इतना दिन चला, 2011 में हुआ दुर्बन साउथ अफ्रीका में। उसके बाद अगर मैं बोलूं 18 तो 26 नवंबर से 7 दिसंबर 2012 को हुआ, 11-12 दोहा कतार में, कैपिटल है भाई कतार का दोहा। यानी आपको ध्यान रखना है बेसिकली डेट्स और प्लेसेस कहां पर ये मीटिंग हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं यहां पर 24 तक लिखाया हूं, बस 27 28 भी मैं आपको बताऊंगा, इन 25 26 27 28 वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो हो चुका है मीटिंग, अब देखिए 19-22 नवंबर को हुआ जो है 2013 को वार्सा पोलैंड में। उसके बाद COP 20 हुआ 12 दिसंबर 2014 को लिमा पेरू में। COP 21 30 नवंबर से 11 दिसंबर चला, 2015 को हुआ पेरिस फ्रांस में। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि COP 22 ये 7 नवंबर से 18 नवंबर तक चला, 2016 में मार्कश मोरक्को में। COP 23 6 नवंबर से 17 नवंबर तक बॉन जर्मनी में चला, और COP 24 2 दिसंबर से 14 दिसंबर 2018 कैटवाइस पोलैंड। अब कोई बच्चा ये मुझसे नहीं पूछेगा सर 2018 तक ही लिखे, भाई जगह कहाँ है मैं लिखूं। यानी 19 20 21 22 तक, 23 को तो अभी हुआ नहीं है, 22 तक जो मीटिंग्स है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। बेसिकली आपको ध्यान रखना है जो COP है उसमें जो टारगेट लिया जाता है, जैसे अभी जो पिछला COP हुआ उसमें टारगेट लिया गया है कि भारत को टारगेट दे रहा था कि आप 2050 तक जो है मतलब वैसे सबने टारगेट लिया कि कार्बन एमिशन जीरो कर देना है। एमिशन जीरो मतलब जानते हैं, कार्बन जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उतना ही कंजप्शन कर ले, यानी नेट जीरो। क्या बोलेंगे हम, नेट जीरो। नेट जीरो मतलब हम जितना कंज्यूम करें उतना ही रिलीज करें। भाई फैक्ट्री रहेगा, ऑटोमोबाइल्स रहेंगे, गाड़ियां रहेंगे, तो ऐसा तो होगा ना यार, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा ही। तो बोला जा रहा है कि आप कुछ ऐसा बुद्धि लगाइए कि जितना कार्बन आप निकाल रहे हैं। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे, और देखिए यहां पर 2-3 और है, उसको देखते हैं। COP 25 ये 2 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर 2019 तक चला, मैड्रिड स्पेन में। COP ये वाला हेल्ड कहां पर हुआ, स्पेन में हेल्ड हुआ, यानी स्पेन में चला। और COP 26 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। COP 27 6 नवंबर से 18 नवंबर 2022 शर्म ई शेख इजिप्ट में हुआ। आपको ध्यान ये रखना है कहाँ हुआ बस, और COP के बारे में पूरा जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ कि COP जो है एक्चुअली में है क्या। कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो इंपॉर्टेंट डेट्स भी हम देखते हैं बच्चों। द इंसेक्टिसाइड एक्ट, इंसेक्टिसाइड एक्ट यानी किस प्रकार का कितना इंसेक्टिसाइड हम यूज करें ताकि हमारा जो है
सॉइल या फिर वाटर बॉडीज कम से कम पोल्यूट हो, इसके लिए जो एक्ट लाया गया वो 1968 में। द वाटर एक्ट, वाटर से रिलेटेड जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज है, वाटर पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, कम से कम पोल्यूट कैसे किया जाए, या फिर अगर जो ऑलरेडी पॉल्यूटेड वाटर है उन्हें दोबारा हम कैसे क्लीन करें, उसके रिलेटेड बात होगा। तो ये 1974 में वाटर एक्ट लाया गया। एयर एक्ट 1974 में। कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो बातचीत 1972 में स्टॉकहोम में हुआ। अगर हम बोलेंगे ओजोन डिप्लीशन, बच्चों आपको पता है ओजोन डिप्लीशन कितना बड़ा जो है दिक्कत है हमारे लिए। अगर ओजोन डिप्लीशन होगा तो जो हार्मफुल यूवी रेज है वो हम तक पहुंचेंगे, और कौन कौन सा बीमारीज होगा मैंने आपको बताया है कि स्किन कैंसर होगा, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा होगा, और भी तरह तरह का बीमारी हो सकता है अगर हार्मफुल यूवी रेज हमारे तक पहुंच जाए, ओजोन डिप्लीशन हो जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए ओजोन डिप्लीशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ, मॉन्ट्रियल शहर में 1987 में। वहां बताया गया कि हम स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है उसे कैसे प्रोटेक्शन दे, और ट्रोपोस्फीयर का ओजोन को कैसे हम धीरे धीरे कम करें। स्ट्रेटोस्फीरिक ओजोन को बचाने के लिए, यानी ओजोन लेयर को बचाने के लिए इस एक्ट को इस प्रोटोकॉल को लाया गया। कनाडा में इसका फर्स्ट टाइम मीटिंग हुआ 1987 में। स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ और सिर्फ 27 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था बच्चों, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों बाद इसमें 195 कंट्रीज ने सहमति दिखाई कि भाई ये काम सही कर रहे हो तुम। उसके बाद अर्थ समिट रियो जेनेरियो ब्राजील में हुआ 1992 में, यानी पृथ्वी को बचाने के लिए ये सब एक्ट है, ये सब पूरा पृथ्वी से ही रिलेटेड है। इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल इशू से बातचीत हो। वर्ल्ड समिट 2002 में हुआ, ये क्या है थोड़ा सा देखते हैं। वर्ल्ड समिट जो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हम डेवलप करें और पॉल्यूशन को भी रोका जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें डेवलपमेंट भी हो और पॉल्यूशन भी कम से कम हो, जहां जरूरत पड़े बस उतना ही, इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था वर्ल्ड समिट। तो आपको ध्यान रखना ये सब जितना भी डेट्स है ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें कभी भी सब्जेक्टिव वाइज आपके पास सवाल नहीं आएंगे कि चलिए आप 10 लाइन लिख दीजिए वर्ल्ड समिट के बारे में, ऐसा नहीं आएगा। ना ही ऐसा आएगा कि इंसेक्टिसाइड एक्ट के बारे में जो है 20 लाइन लिख दीजिए, ऐसा नहीं आएगा। बस आएगा इंसेक्टिसाइड एक्ट, डेट टिक कीजिए, सॉरी ईयर 1968, दैट्स इट। यही आपका एग्जाम में आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा। फिर भी आपको इतना सारा बात डिटेल में बताया जा रहा है ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारा सिर्फ एक लेक्चर बचा है इकोलॉजी का, वो होगा स्पेशल पॉइंट्स ऑफ इकोलॉजी, नेक्स्ट लेक्चर होगा। और उसके बाद 2 लेक्चर और होगा, वो होगा डेमोग्राफी के ऊपर। किसके ऊपर? डेमोग्राफी, जो हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। हम कम लेक्चर में ही समेटेंगे, लेकिन बहुत कोशिश करेंगे पूरा डिटेल से। डेमोग्राफी में तो भर भर के मजा आएगा, क्योंकि वहाँ बात होगा पॉपुलेशन का, और पॉपुलेशन में हम चाइना से भी आगे निकल चुके हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग जल्दी से इसे नोट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहना है, मस्त रहना है, जबरदस्त रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। यही तो आप लोग भूल जाते हैं। जब कोई इतना मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बच्चों? सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और कमेंट्स कीजिए। अगर आपका एक कमेंट आता है, चाहे वो कैसा भी रहे, हम बहुत खुश हो जाते हैं, उसे अच्छे से पढ़ते हैं, और उसका जो बेहतर रिस्पॉन्स है वो देने का कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।